नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसूनिका आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लाइफ इन मोशन में। अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना जो है वो फिर से आ गया है और फिर से हमारे जो है पास पास में केसेस देखने को मिल रहे हैं और बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं और इसमें हम आयुर्वेद जो है वो क्या कर सकता है हमारे लिए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हमारा जो ये आयुर्वेद है वो कोरोना में कैसे सहायता हमारी कर सकता है। तो इसके लिए मैंने आज के चैनल पे गेस्ट को इनवाइट किया है जो हमारे चैनल पे आए हैं और वो हमें बताएंगे कि कोरोना से हम आयुर्वेद के द्वारा कैसे बच सकते हैं। तो आज मेरे जो गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर निमेश जी। डॉक्टर निमेश जी लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में एज ए मेडिकल ऑफिसर कार्यरत हैं। वो BMS हैं और वो कई सारी जो सोशल जो है NGO उनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे बिटिया वेलफेयर फंड फाउंडेशन, उसमें वो महामंत्री के जैसे रूप में कार्य कर रहे हैं और वो गूंज में सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही वो एक और संस्था है जिसका नाम है सरोज फाउंडेशन, उसमें भी वो एज ए सचिव काम करते हैं और वो आयुष डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन में भी प्रदेश महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इतने ज़्यादा ये जो मतलब कई सारी संस्थाओं के साथ कार्य करना, सोशल बहुत अच्छा कार्य करते हैं और बहुत ही मेहनती हैं। तो आज इतने ही महान पुरुष जो हैं वो हमारे चैनल पे आए हैं। तो आज हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम कोरोना में कैसे बचाव कर सकते हैं अपना। तो चलिए मेरे साथ जल्दी से बात करते हैं डॉक्टर निमेश जी से। नमस्कार निमेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू प्रसूनिका। मैं डॉक्टर निमेश शुक्ला आज प्रसूनिका जी के चैनल के माध्यम से आप सबसे रूबरू हूँ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कोरोना और आयुर्वेद की उसमें जो भूमिका रहेगी उसके विषय में। दोस्तों, मैं आज 2-3 चीज़ों के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ जिनका प्रयोग करके, जिनके सही इस्तेमाल करके हम कोरोना की महामारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। वैसे तो वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन 125 करोड़ के देश में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन पहुंचने तक हमें अपने आप को कोरोना से बचाना ही होगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। कोरोना से बचाव के लिए सबसे आवश्यक है कि हम अपने इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करें, और इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए जिन चीज़ों का हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो है हमारा आहार और हमारा विहार। आहार और विहार की जब हम बात करते हैं तो आहार में हमें ध्यान रखना है कि हमें ऐसी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड जबकि कोरोना का इन्फेक्शन फैल रहा हो, कि जो हमारे कफ को बढ़ाती है। जैसे आपको दही, उड़द की दाल या इस टाइप से जो भी चीज़ें हैं जो कफ वर्धक चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल हमें नहीं करना है। अच्छा, उसकी स्थान पे हमें क्या इस्तेमाल करना है? जब हम ये बात करते हैं तो हमें उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है जो हमारी कफ नाशक चीज़ें हैं, जैसे कि आप विटामिन C का बहुत ज़बरदस्त सोर्स है नींबू, उसका इस्तेमाल करिए। अनिवार्य रूप से नींबू का सेवन जरूर करें। दूसरी चीज़ आती है एक आंवला। आंवला बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और आपके इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बहुत अच्छा काम करता है। आंवले को डिफरेंट तरीक़ों से आप ले सकते हैं। आंवले के चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवले के आप मुरब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवले का स्वरस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आंवले को विभिन्न तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आयुर्वेद में, वो चीज़ है गिलोय, जिसे हम लोग अमृता के नाम से जानते हैं या गुड़ची के नाम से जानते हैं। बहुत लोकल एरिया में कई जगह पे इसे गुर्च के नाम से भी जानते हैं। और इसका हार्ट शेप का एक जो है वो पत्ती होती है, इसका जो पत्ती का शेप होता है वो हार्ट शेप होता है। तो उसका जो है प्रयोग बिल्कुल एक, यदि हम कहें तो रामबाण औषधि के रूप में गुड़ची काम करती है। और
बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। आयुर्वेद में इसे अमृता के नाम से भी जाना जाता है और इसे अमृत माना जाता है, इसीलिए शायद इसका नाम अमृता पड़ा। तो इसका भी इस्तेमाल करना बहुत ही लाभदायक रहता है। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो इसके इस्तेमाल के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके पत्तों का, इसके जड़ का, इसके पंचांग का में इसमें जो पौधे के 5 अंग होते हैं उनका सरस निकाल करके और इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इस तरीके से इन चीज़ों के इस्तेमाल से अगर हम देखेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से बूस्ट करती है और हमें रोगों से लड़ने के लिए सक्षम बनाती है। तो हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये हो गई बात हमारे मोटे मोटे आहार की। अब हम बात करते हैं विहार की। तो विहार की बात जब हम करते हैं, विहार में 2-3 चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारी डेली रूटीन क्या होना चाहिए। तो डेली रूटीन में जो आजकल गाइडलाइन जारी हो गई है कि हमें मास्क का मैक्सिमम प्रयोग करना ही करना है। घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करना है। दूसरी चीज़ जो है योग में प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, इनका प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए। इनके प्रयोग से एक्चुअली होता क्या है कि जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं या कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो इससे हम फ्रेश ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। और फ्रेश ऑक्सीजन को जो हम इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ होती है और जितना अधिक ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं उतनी अधिक हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, जो कि हमें रोगों से लड़ने में मदद देती है। तो हम रोगों का इलाज करें संक्रमित होने के बाद, उससे बेहतर है कि हम रोगों से अपना बचाव करें। तो इस दिशा में हम सबको सक्रिय रहते हुए अपनी भूमिका तय करनी है कि हम कोरोना के संक्रमण के फैलाव को कैसे कब तक रोक सकते हैं। क्योंकि एक बार फिर से दोबारा से संक्रमण फैलना शुरू हो रहा है, कई जगह पे केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो वो केसेस की संख्या ना बढ़े, इसमें हम सबको अपनी भूमिका तय करनी होगी। और इसलिए संक्रमण के फैलाव से बचाव की ओर हमें अपने कदम को बढ़ाना है। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम सबको अपने डेली रूटीन को सेट करना चाहिए। ये तो बात हो गई कोरोना और के संक्रमण में आयुर्वेद का उपयोग और कोरोना से बचाव की दिशा में। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात है कि जो 60+ के लोग हैं, 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको वैक्सीन लगाई जा रही है इस समय। या जो 45 से 60 के बीच के लोग हैं और किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित हैं, उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ऐसे जो भी लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाके कराएं और उस वैक्सीन को अवश्य लगवाएं। इसमें किसी भी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी बात कोरोना की। प्रसूनिका जी के साथ उनके चैनल पे फिर कभी आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू प्रसूनिका। धन्यवाद डॉक्टर निमेश जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब ने अभी जो बताया है वो सब हम करेंगे तो हम कोरोना से अपना बचाव आसानी से कर सकते हैं। तो आप सभी अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। अभी भी कोरोना गया नहीं है। वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं है कि आप सेफ हैं, आपको अभी भी अपना बचाव खुद से ही करना है। तो आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, घर पर रहिए और बहुत ज़रूरी है तो ही घर के बाहर निकलिए। अपना ध्यान रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।